हाय कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं अगस्त मंथ आप सभी के लिए बेसिकली क्या लेकर के आ रहा है। हम ऑलरेडी अगस्त मंथ में रैप इन कर चुके हैं, ठीक है। इस मंथ की एनर्जीज, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे और आपका करियर, हेल्थ, सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट जरूर कीजिएगा। अपनी डिवाइन टीम से प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, ठीक है। और एक मैसेज और मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ, ये रीडिंग्स जो है जनरल रीडिंग्स हैं, ठीक है। बहुत सारे कैप्रिकॉन्स जो हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है ये पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड भी कनेक्ट हो जाए, या फिर इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट करे। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट करते हैं उतने ही लीजिएगा। जबरदस्ती किसी भी मैसेज को अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैंने अपने ज़ोडिएक जो है एस्ट्रोलॉजिकल डेक से मैंने कार्ड्स पहले से पुल आउट किए हैं 3, ठीक है, जो कि एक प्लैनेट, एक ज़ोडिएक और एक हाउस है। तो यहाँ पर है, पहला तो है 12th हाउस, ओके। सेकंड है यहाँ पर सजिटेरियस एंड थर्ड है यहाँ पर वीनस। तो इस महीने सबसे पहली बात तो मुझे ना, आप बहुत लोग आर्ट आर्ट म्यूजिक इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओकल्ट भी है, क्योंकि 12th हाउस ओकल्ट को भी दिखाता है, तो ओकल्ट में भी आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है इस महीने। टैरो रीडिंग्स, टैरो कार्ड रीडिंग्स, हीलिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। म्यूजिक में, आर्ट में, ब्यूटी में, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बेसिकली इस महीने ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस महीने ना आप अपनी पसंदीदा चीज़ों को खरीदेंगे ज़्यादा, ठीक है, उन पर खर्च ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और इस महीने ना आपके लिए एक ऐसी एनर्जीज भी है कि अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कुछ आपका लेन देन चल रहा है या फिर आपका काम चलता है, वहां से आपको प्रॉफिट हो सकता है, ओके। वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। और फॉरेन ट्रेवल भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और फॉरेन करेंसी आपकी तरफ आती हुई, या फिर वहां से कोई प्रॉफिट होता हुआ, ओके। ये एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस महीने ना आपका फोकस खुद पर रहेगा, खुद की ब्यूटी पर रहेगा। और मुझे ना एक ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है यहाँ पर कि आप जितना इस महीने खुद को दोगे, मतलब खुद पर लगाओगे, खुद को इम्प्रूव करोगे ना कैप्रिकॉर्न, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके कुछ ना, आपके चार्ट में वीनस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि मनी ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, ठीक है, मनी से रिलेटेड या सक्सेस से रिलेटेड कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, वीनस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपका आपका आपकी आपकी लाइफ में लेडीज से, फीमेल्स से ज़्यादा बनती नहीं है ना, तो उनके साथ अपने रिश्तों को इम्प्रूव कीजिए। मदर फिगर होती है, सिस्टर हो सकते हैं आपकी, ठीक है, मतलब भाभी, सिस्टर, फीमेल फ्रेंड्स आपकी, ठीक है, उन पर काम कीजिए, ठीक है। उनके साथ अपने रिश्तों को इम्प्रूव कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत कीजिए उनकी, तो आपके काम बनने लग जाएंगे। मुझे यहाँ पर आई रियली डोंट नो, मुझे ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है, अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, आपको मनी रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, तो आपको अपने वीनस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये मैं कोई चार्ट वगैरह के साथ देखकर नहीं बोल रही हूँ, ये मुझे इंट्यूटिवली आपके लिए यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने वीनस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और मेरा मानना ये है कि अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें तो चैनलिंग पर डिपेंड करती हैं आपकी, ठीक है। अगर आपको मे बी आपके चार्ट में वैसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इस पर काम करेंगे तो आपको वो ग्रोथ, वो सक्सेस देखने को मिलेगी। अपने आप पर काम कीजिए। अगर आप फीमेल हैं, अपने आप पर काम कीजिए, अपनी ब्यूटी पर वर्क कीजिए। ये सिर्फ आउटर ब्यूटी की बात नहीं हो रही है, इनर ब्यूटी की भी बात हो रही है। अपने भीतर भी काम करना है, अपने ऊपर भी, क्योंकि वीनस बेसिकली ये आपके भीतर की भी खूबसूरती है और आपके बाहर की भी खूबसूरती है। दोनों ही खूबसूरतियों को यहाँ पर यह दिखाता है, ठीक है। और अगर आप मेल हैं,
सेल्फ लव की एनर्जीज में जाना और अपनी आपकी लाइफ में जो भी फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके साथ रिश्ते अपने इम्प्रूव करना, रिस्पेक्टफुल रहना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जो उन लोगों का भी वीनस जो है ना यहाँ पर इफेक्ट करता है, उन लोगों की भी लाइफ यहाँ पर इफेक्ट कर सकती है जो मेल्स हैं और जो हर फीमेल पर फिदा हो, मतलब हर फीमेल पर तो नहीं मैं कह रही हूँ, मतलब ज़्यादातर फीमेल्स को देखा और फिसल गए, समझ रहे हो आप? उनके लाइफ में भी ये इशू हो सकता है, तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। परफ्यूम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। परफ्यूम्स के साथ काम करना, उनको यूज करना, ये चीजें ना लिटरली क्या है कि आपके सक्सेस के द्वार, आपके सक्सेस के रास्ते यहाँ पर खोलेंगे, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर बढ़ेगा। यहाँ पर जुपिटर और वीनस की एनर्जीज दोनों स्ट्रॉन्ग है। अगर सैजिटेरियस देखा जाए ना, धनु राशि, इनके लॉर्ड जो है वो जुपिटर है और यहाँ पर वीनस, मतलब शुक्र देव और बृहस्पति देव जो देव गुरु हैं और जो राक्षसों के गुरु है, दोनों ही यहाँ पर हैं, ठीक है। या आपके गुड कर्मास, जैसे मैंने यहाँ पर अभी ये फीमेल्स वाली एनर्जीज आपको बताई है, आपके गुड कर्मास, आपके किए कर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस महीने, ठीक है। और अगर इन सब चीजों में प्रॉब्लम्स है ना, तो आपको बिल्कुल इसके उलट चीजें फील होंगी इस महीने, ठीक है। कहने का मतलब आप मन से बहुत अशांत रहोगे, आपके रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज रहेंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा रिश्तों में, ठीक है। अपने वर्क में सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, इमोशनली बहुत ज़्यादा ना आप डाउन फील कर सकते हो, डिप्रेस्ड आप फील कर सकते हो, ठीक है। ये एनर्जीज आपकी बनी रहेंगी। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको अपने वीनस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने टीचर्स की भी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने टीचर्स की, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करना, जिनसे भी आप जो भी सीखते हैं, ठीक है। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई की ही बात नहीं है, ये जस्ट आप जिंदगी की बात भी है, ठीक है ना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जीज मिल रही है, जो मिल रही है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी, कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए अगस्त मंथ के एनर्जीज लेकर के आ रहा है। अगस्त मंथ की क्या एनर्जीज रहेगी, अपने बच्चों को गाइड कीजिए भोले बाबा प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर, इस मंथ की एनर्जीज है एस ऑफ सोर्ड्स की, ओके। हम आगे चलते हैं पहले। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न्स की क्या एनर्जीज रहेगी, जैसे कि मैंने बोला, शुक्र देव और बृहस्पति देव दोनों की एनर्जीज है यहाँ पर। आपका ज्ञान, आप बहुत गहराई में जाने वाले हो, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आपका ज्ञान, आपके ज्ञान में यहाँ पर वृद्धि होगी। बहुत हिंदी एक एस्ट्रोलॉजिकल हिंदी मैंने बोल दिया, ठीक है। कहने का मतलब आपकी विजडम, आपकी नॉलेज यहाँ पर बढ़ने वाली है, ठीक है। और या फिर आप ना कुछ ऐसा एड ऑन कर सकते हो, कुछ ऐसी चीजें ऐड कर सकते हो, कुछ ऐसा सीख सकते हो इस महीने जो आपकी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाए, या फिर कोई ऐसा आइडिया आपके माइंड में आ सकता है इस महीने, ठीक है, जो आपकी नॉलेज को, आपकी विजडम को यहाँ पर बढ़ा रहा है, ओके। ये वो एनर्जीज है, मतलब कोई ऐसा आइडिया आपके अंदर यूनिवर्स आपको भेजेंगे जो आपकी सक्सेस का कारण बनेगा, जो आपकी ग्रोथ का कारण बनेगा, जो आपके एक्सपेंशन का कारण बनेगा। आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पर। थ्रोट चक्र, आप जैसे बहुत स्मूथली आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, और अगर मैं यहाँ पर स्मूथली बोल रही हूँ ना, तो आप सही बोलोगे,
आप सही बोलोगे और बहुत लॉजिक्स के साथ बोलोगे। बहुत ही इंटेलिजेंस मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके साथ ही साथ एट द सेम टाइम वाइज। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पर आपको बताया मैंने यहाँ पर कि आपके कर्म यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये आपकी एनर्जीज हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज, आपका फोकस आपके कर्मों पर बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कर्मों की एनर्जीज को लेकर के आता है, ये चैरिटी की ऊर्जा को लेकर के आता है, ये देने लेने की बात करता है, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। तो इस मंथ की जो इस महीने में आपको बोलूंगी, जितनी चैरिटी, जिस तरह से भी जितना हो सकता है ना, आप लोगों की मदद करेंगे ना, दूसरों की मदद करेंगे, प्रॉब्लम में फंसे हुए लोगों की आप मदद करेंगे किसी भी फॉर्म में, आपको उसका, जिसे कहते हैं ना, आपको उसकी पॉजिटिव एनर्जीज डेफिनेटली मिलेगी। अगेन यहाँ पर वीनस की एनर्जीज है। माय गॉड, ओके, जो मुझे मैसेज यहाँ पर मिला है आपके लिए, ओह वाह, ओके, कैप्रिकॉन्स, आप क्या चाहते हो, मतलब सबसे पहले ना एक चीज को प्रायोरिटाइज कर लो, ठीक है, मतलब 1 नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे एक चीज को ले आओ कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए। आई नो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है जब हम ये बात करते हैं ना, आपको क्या चाहिए, तो मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, अभी सबसे नीड की चीज कौन सी है आपकी, जो जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको लाइफ में लगता है वो चीज की जरूरत है, ठीक है, आपको क्या चाहिए, वो चीज को अपने अकॉर्डिंगली, मतलब जिस तरह से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको, मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ, आपको आपको पैसा चाहिए इस समय, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो मैं ये नहीं कह रही, आप एटलीस्ट आप जितना आपसे हो सकता है, आप उतना 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जितना हो सकता है आप जितना कर सकते हो किसी के लिए, जिस तरह से भी आप कर सकते हो उसको सपोर्ट करो, सामने वाले को सपोर्ट करो। बट रीजन ये है कि सामने वाला ना नीडी होना चाहिए, जरूरतमंद होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि आपको देना था आपने कर दिया, बस ऐसे दे दिया, ठीक है। जैसे हम रेड लाइट से गुजरते हैं, वहां पे खड़े होते हैं कुछ लोग, तो आपने उनको दे दिया, नहीं, ये नहीं चलेगा, ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, रिस्पॉन्सिबल होना है आपको इस एनर्जीज के लिए, आपको किसी के लिए कुछ करना है, भाव आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, उस इंसान के लिए भाव अच्छे होने चाहिए, आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि मैं आज इस इंसान के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो रिवर्ट में मेरा कुछ अच्छा होने वाला है, ये मुझे डबल होके ट्रिपल होके मिलेगा या मेरा ये काम लग जाएगा, नहीं, आपके भाव बहुत अच्छे होने चाहिए, आपको प्रोवाइडर बनना है, किसी कुछ भी प्रोवाइड करा दो, आप उसको उसकी मदद कर दो। चलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आप प्रायोरिटाइज करो, ठीक है, क्योंकि अभी जो मुझे चैनल हो रहा है, आपको बोला जा रहा है आप ये मत सोचो कि पैसा है तो मुझे पैसा ही देना है, किसी भी तरीके से जेन्युइनली आपको उस इंसान की मदद करनी है, वो आपको, मतलब जिसे कहते हैं ना, लिटरली आप उसकी ऐसे मदद करो कि वो जाते जाते आपको दुआ दे, आपको ब्लेसिंग्स दे, ठीक है, आपको आशीर्वाद दे कि आपका भला हो, ये इस समय मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। अभी आप मुझसे कहोगे कहाँ ढूंढने जाए, मुझे नहीं पता ठीक है, आपके लिए ये मैसेज है, और आप इस समय उदार हो रहे हो, आप इस समय आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आप करना भी चाह रहे हो, बहुत ही जेनरस एनर्जीज है यहाँ पर, बहुत ही, जैसे जैसे कहते हैं ना, मुझे नहीं पता आपके पास उतना पैसा है या नहीं है इस महीने, लेकिन आप दिल से बहुत रिच हो इस महीने, समझ रहे हैं, और आपको उसको सही दिशा में लगाना भी है, ठीक है ना। तो कहते हैं ना, दिल होना चाहिए, तो यहाँ पर पैसे की बात नहीं आ रही है, चीजों की बात नहीं आ रही है, मे बी आप किसी इंसान को यहाँ पर ना अपने दिल को खुला ही रखें, ठीक है, आपको बोला जा रहा है, आपको मे बी आपकी कोई एडवाइस किसी के लिए काम आ जाए, मे बी कोई इंसान बहुत सैड है, कोई बच्चा सैड है, कोई बूढ़ा सैड है, और आप उसको हंसा रहे हैं, ठीक है, आप उसको खुश कर रहे हैं, ये भी है, और किसी को सिर्फ अपनी बातें शेयर करनी है और आप उसके लिए अवेलेबल हो उस समय, ये इनफ है,
मतलब आपके गुड कर्मास। ठीक है, आपके गुड कर्मास का रिवर्ट आपको मिलने वाला है। लेट्स सी, कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, एट ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। Nothing will come of this situation. Expect powerful change. Your hard work is paying off. Your hard work is paying off. Your hard work is paying off. इस महीने ना आपको थोड़ा सा फोकस बढ़ाने की जरूरत है। मुझे यहाँ पर आपका ऐसा लग रहा है कि आप चीजों पर, अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा फोकस आपका ना डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये मंथ आपके लिए एक गाइडेंस है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि अपने फोकस पर काम कीजिए, अपने थर्ड आई पर काम कीजिए। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप थर्ड आई की प्रैक्टिस करते हो, उसकी एक्सरसाइज करते हो, तो वो चीज़ आपको फोकस करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ याद करते हो, याद करके आप भूल जाते हो, तो थर्ड आई एक्सरसाइज करना, उसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। त्राटक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, मतलब ये सभी के लिए है, अगर स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मैं बोलूँगी। ठीक है ना, उससे आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ती है और आपकी याददाश्त भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं स्ट्रांग होती है। ठीक है, यस, वो आपको आपको लगेगा आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो बहुत पावरफुल हो रही हैं। ठीक है, तो उस पर काम कीजिए। इस महीने आपको उस चीज़ पर काम करना है, क्योंकि इस महीने आपको ऐसा लग सकता है कि आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, आपका फोकस हट रहा है, डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, डिस्टर्ब हो रहे हो आप। क्या चीज़ है? ओके, बड़ी जल्दी आ गया। ओके, सोशल मीडिया हो सकता है, या तो आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, या फिर मतलब आप कोई भी हो सकते हैं। ठीक है ना, आप ऑलरेडी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चलाते हो। ठीक है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो, या फिर बहुत ज़्यादा बोलते हो। अच्छा, इस महीने ना आपको थोड़ा बोलना भी कम है। आपकी एनर्जीज यहाँ पर बताई जा रही है कि आपके बोलने में बहुत ज़्यादा एनर्जीज चली जाती हैं, तो अम, थोड़ा कम बोलिए, और जितना बोलिए सोच समझ के बोलिए, और अननेसेसरी स्क्रीन टाइम से आपको बचना है। सोशल मीडिया अननेसेसरीली यूज ना करें। थोड़ा सा आप एक अपडेट आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। कहीं ना कहीं आपका फोकस, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है, इस चीज़ से आपको यहाँ पर बचना है, क्योंकि अच्छा यहाँ पर ना, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही सोशल एनर्जीज है, तो मतलब ये, और ये ऐसी भी है, ये जाने आने वाली एनर्जीज नहीं है, ये ज़्यादा है। फोन होता है, लैपटॉप हो गया आपका, मतलब
फ़ोन के थ्रू, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें ना आपके माइंड को, मुझे जो मैसेज मिल रहा है, आपके माइंड को वीक कर रहा है, आपके दिमाग को कमज़ोर कर रहा है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स के लिए भी संदेश है, बट ये सभी के लिए संदेश है कि ये आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है। ये आपके दिमाग को कमज़ोर कर रहा है, या आपके आईज़ को वीक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इश्यू आया है। आप बहुत ज़्यादा चलते नहीं हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते हो, आप बहुत ज़्यादा घर में ही रहते हो, ठीक है? गैजेट्स वगैरह में इन्वॉल्व रहते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपकी आँखों पर असर डाल रही हैं, आपके फ़ोकस पर, आपके दिमाग को कमज़ोर कर रही हैं, आपके दिमाग पर असर डाल रही हैं। तो इस चीज़ पर आपको इस महीने काम करना है। ये आपके लैक ऑफ कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम इश्यू है यहाँ पर, ठीक है? तो आप अपनी चीज़ों को समय पर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? यही इश्यू आ रहा है। आप इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, जो आपको करना है आप वो नहीं कर पा रहे हो, अननेसेसरी, मतलब एक्सट्रीम हो रहा है यहाँ पर। लिटरली ये एडिक्शन की एनर्जीज, ये कॉम्बिनेशन मुझे एडिक्शन लग रहा है, ठीक है? तो एडिक्शन है यहाँ पर, उसको इस महीने आपको कट करना है। यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं इस महीने आपको इस एडिक्शन को कट करना है, ये वक्त है कट करने का इन एडिक्शंस को। ये चीज है जो आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डाल रही है, आपकी मेंटल, आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों पे इम्पैक्ट डाल रही है, जो आपके अंदर डिसीजेस पैदा कर रही है। तो इस चीज को कट कीजिए, और कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस, आपकी सफलता, आपकी ग्रोथ यहाँ रुकी हुई है। तो इस चीज पर आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है? चलिए रिलेशनशिप को देख करके देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इम्पोर्टेंट कोई इंसान बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपसे मिलना चाहता है, कोई आपको देखना चाहता है, ठीक है? कोई जैसे अभी ये हम देखते हैं कि ये इन अ पॉजिटिव वे है या फिर इन अ नेगेटिव वे है। ओके कैप्रिकॉर्न, ओके आपने किसी इंसान को ब्लॉक कर रखा है, आपने किसी इंसान को ब्लॉक, ओ माय गॉड, आपने किसी इंसान को ब्लॉक कर रखा है। वो इंसान बहुत ही आपसे मिलने आ सकते हैं इस महीने। ये आपके पास्ट, ये कोई एक्स हो सकते हैं या फिर देखिए ये रिलेशनशिप में है, ये कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका, ओके? पर कोई है जो आपसे बात करने के लिए ना बहुत जिसे कहते हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, सामने वाला इंसान कोई है जो आपसे बात करना चाहता है इस महीने। तो कुछ कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो इंसान ने आपकी बहुत वेट करी है, ठीक है? आपको लेकर के सब्र करा है कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन हो, बट आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो अभी उसके सब्र का बांध यहाँ पर टूट रहा है इस महीने, और वो आपसे यहाँ पर बात करने आ रहे हैं। कोई ऐसा मैसेज, डेफिनेटली या तो उनसे आपने अपना रिश्ता खत्म कर दिया है, यस, ये फ्रेंडशिप हो सकती है, ये रिलेशन हो सकता है, पर्सनल लव रिलेशनशिप, लव इंटरेस्ट हो सकता है। तो जैसे कि आपने उनसे बातचीत बंद कर दी है, बट वो इंसान की तरफ से कोई मैसेज, कोई मेल, या फिर हो सकता है फिजिकली वो आपसे मिलने आए, कोई फोन कॉल आपकी तरफ आए। अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो वो किसी और इंसान के जरिए आपसे यहाँ पर बात कर सकते हैं, पर उनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, ठीक है? उनकी इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर हार्श कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है? हार्श कम्युनिकेशन भी हो सकता है, या फिर मैनिपुलेशन भी हो सकता है, ठीक है? डेफिनेटली। आपको उस इंसान को एनर्जी नहीं देनी है इस महीने, ठीक है? इस महीने कोई आपका पास्ट का इंसान या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए सही नहीं है,
और आपको भी पता है वो इंसान सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने उस इंसान से बातचीत अपनी बंद कर दी हुई है, आपने डिस्टेंस मेंटेन कर दिया हुआ है। उस इंसान की तरफ से कोई मैसेज, कोई फ़ोन कॉल या फिर किसी इंसान के थ्रू ही वो आपसे फिज़िकली भी मिलने आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ऐसे इंसान को आपको एनर्जीज़ नहीं देनी है, वो इंसान सही एनर्जीज़ के साथ, सही ऊर्जा के साथ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल हम देख लेते हैं आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। ये तो एक पर्सन की बात किया, आपको बैक हो जाना है, आपको ऐसे इंसान के साथ ना तो आर्ग्यूमेंट्स में जाना है, ठीक है, किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए नई एनर्जीज, नई ऊर्जा यहाँ पर आ रही है, नए लोग आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। ऐसे इंसान को ज़्यादा तूल नहीं दीजिएगा, ठीक है, ऐसे इंसान के साथ आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, ऐसे इंसान से दूरी बनाए रखिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ भी इश्यूज चल रहे थे, डोंट वरी, इस महीने आपको रिश्ते यहाँ पर इम्प्रूव होते दिखेंगे। आपको पता है क्या बोला जा रहा है कि आपको ना इस महीने अपने रिश्तों को इम्प्रूव करने के लिए, जो अच्छे रिश्ते हैं, यहाँ पर ये टॉक्सिक एनर्जीज की बात नहीं कर रही हूँ, उस इंसान को तो एंट्री नहीं देना है, ये पास्ट की एनर्जीज है, ठीक है। और अगर कोई सही इंसान है जो आपके लाइफ में, सही रिश्ता है आपकी जिंदगी में, आपको बोला जा रहा है उनसे अपने इमोशंस शेयर कीजिए। कम्युनिकेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। मे बी आप अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पा रहे हो, आप उनसे खुल करके बातचीत नहीं कर पा रहे हो। अगेन, ये फ्रेंडशिप हो सकती है, ये लव इंटरेस्ट हो सकता है, मैरिड लाइफ आपकी हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, रिश्तेदार में कोई भी हो सकता है। तो आपको खुल करके बात करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, और आपको बोला जा रहा है अगर चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं तो यहाँ पर ना आपको किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। धीरे-धीरे एक एक स्टेप आपको लेना है, और पेशेंटली आपको अपने इमोशंस को यहाँ पर एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और या ये एनर्जीज है, और पास्ट की एनर्जीज को आपको बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं देनी है अगर वो एनर्जी टॉक्सिक है, अब्यूसिव है तो, ओके। जब करियर अच्छा लग रहा है, लेकिन आई रियली डोंट नो ये, ओके, लेट मी चेक। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल। भाई, करियर तो आपका बहुत ब्यूटीफुल जा रहा है, करियर में आप बहुत अच्छा करने वाले हो इस महीने, ठीक है। मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कोई टास्क, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया था, अगर आपने कोई काम अपने हाथ में लिया था ना, तो आप उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये लिटरली चैरिट की एनर्जीज है, ये सक्सेस की एनर्जीज है, ये विक्ट्री की एनर्जीज है। अभी विक्ट्री आपको वहां मिल रही है जहां कोई चीज आपने अपने हाथ में ली थी, किसी चीज पर जीत हासिल हो रही है, कोई चीज क्लोजर में जा रहा है, कोई चीज खत्म हो रहा है। मतलब किसी काम को अगर आपने अपने हाथ में लिया था ना, तो वो चीज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, और इस महीने आपको प्रॉफिट भी होगा। किंग ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ पेंटिकल है, आप अपने करियर से बहुत संतुष्ट यहाँ पर रहने वाले हो इस महीने, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो, ट्रेवल भी है यहाँ पर डेफिनेटली, चैरिट भी है, वर्ल्ड भी है, ओके। मैंने आई थिंक आपको स्टार्टिंग में बताया ना एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स के थ्रू कि अगर आप फॉरेन से रिलेटेड, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर वहां से कनेक्शन है, तो वहां से आपको कोई फायदा हो सकता है इस महीने। तो डेफिनेटली वहां से कोई डील आपकी हो सकती है, फायदा आपको हो सकता है मनी वाइज, मतलब फॉरेन करेंसी यहाँ पर आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। फॉरेन ट्रेवल मुझे आपके लिए, क्योंकि लॉन्ग ट्रेवल यहाँ पर दिखा रहा है, तो लॉन्ग ट्रेवल आपके लिए फॉरेन ट्रेवल भी है और बाय रोड ट्रेवल भी है, ठीक है। आप अपनी ही कंट्री में, अपनी ही इधर उधर स्टेट में कहीं जा रहे हैं, वो ट्रेवल भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन फॉरेन ट्रेवल बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। वहां से अच्छी खासी मनी आती हुई, मतलब पैसों से मुझे बहुत ही अच्छा अमाउंट आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस, आपका बिजनेस है तो बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, ठीक है। और अगर आप किसी कंपनी में हैं तो वहां पर भी चीजें बहुत ही अच्छी होती हुई, मतलब वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, आपकी पोजीशन यहाँ पर हाई हो सकती है, ठीक है। यस, डेफिनेटली। और आप बहुत कंफर्टेबल फील करने वाले हो अपनी जॉब में, ठीक है, बहुत कंफर्टेबल आप फील करने वाले हो, आप अपने काम को बहुत एंजॉय करोगे इस महीने। मतलब ऐसा नहीं है कोई प्रेशर के साथ काम चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं कहूंगी कि अभी तक आपने अपने करियर आपका स्मूथ ही रहा है, आपने बहुत स्ट्रगल फेस करा है, तब जाकर चैरियट की एनर्जीज है,
ठीक है। बट अब आप अपने काम को बहुत एन्जॉय कर रहे हो, अब आप बहुत सैटिस्फाई इस महीने आप फ़ील करने वाले हो, चीज़ें कंप्लीशन मोड पे जा रही है। जो भी काम आपने लिया है वो कंप्लीट हो रहा है, सक्सेस आपको मिल रही है। जो भी काम अगर आपको लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आ जाए या फिर ये प्रोजेक्ट मेरे को मिला है तो इसको मैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर दूँ डेफ़िनिटली, वो चीज़ आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं। अब बात कर लेते हैं हेल्थ को लेकर के, तो हेल्थ थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको थोड़ा-सा अपनी आँखों का ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ पर ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जैसे कि आँखों का, कानों का और जिसे कहते हैं ना लेग्स में पेन होना, ठीक है? आपको थोड़ा चलने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है एक्टिविटी करना, ठीक है? जिम जॉइन करना, स्ट्रेचिंग करना, बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल, मे बी आपकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, तो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाइए, हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट कीजिए। ये आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरों में दर्द हो सकता है, सैटर्न की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, पता है टाँगे, पैरों की एनर्जीज़ हैं, सर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है? तो उस एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए, ओके? इस महीने इस महीने इस महीने मुझे ऐसा भी लग रहा है, अच्छा यहाँ पर ना ओके, कुछ इमोशनल ग्रजेस या फिर कुछ इमोशंस हैं जो आपको रिलीज करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ इमोशंस आपने अपने अंदर स्टोर करके रखे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उनको रखने से आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा, उल्टा आप यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप अपने ही अंदर ना बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रहे हो। तो यूनिवर्स यहाँ चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस को रिलीज करो। आप किसी ऐसी तरफ ऊर्जा दे रहे हो या तो जहाँ आपको डालनी नहीं है, जहाँ आपको देनी नहीं है, जहाँ से आपको प्राप्ति कुछ नहीं हो रही, मिल नहीं रहा है आपको, ठीक है? तो वहाँ से आपको मूव ऑन करना है, वहाँ से आपको बाहर आना है। ये चीज़ आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, समझ रहे हैं? तो इमोशनल एनर्जीज़ हैं, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, किसी ऐसे एनर्जीज़ के ऐसे इंसान के साथ हो, तो उस एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। न्यू मून इन एक्लिप्स, ये लिटरली कुछ बहुत पावरफुल चेंज आपके जीवन में यहाँ पर आने वाला है इस महीने। पावरफुल चेंज, आपकी मेहनत का फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, आपने किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा वेट करी है, आपने किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा वेट करी है, ठीक है? वो वेट आपका यहाँ पर खत्म होने वाला है, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। जैसे मैंने बोला अगर करियर के रिगार्डिंग है तो वहां पर, और रिलेशनशिप में है तो वहां पर, ठीक है? कुछ आप बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर देखोगे। मुझे आई रियली डोंट नो, किसी की ना यहाँ पर ऐसी एनर्जीज में मिल रही है कि कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई नया इंसान, नॉट पुराना, ठीक है? पुरानी एनर्जीज नहीं है यहाँ पर, कोई नया इंसान कोई आपको प्रपोज कर सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर रिंग की एनर्जीज, इस कार्ड में ना मुझे रिंग की एनर्जीज फील हो रही है, ठीक है? तो कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दे, ठीक है? अच्छा, इस महीने की गाइडेंस जो है आपके लिए, आपको यूनिवर्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? आपके पास एक विजन है इस महीने, ठीक है? और बस आप उस पर काम करते जाइए, एक्शन लेते रहिए, प्लान कीजिए प्रॉपर और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है? आप बहुत से लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं इस महीने, आप बहुत से लोगों को इंस्पायर करने वाले हो। आपकी क्रिएटिविटी जो है ना पीक पर रहेगी, और जितना आप क्रिएटिव होगे इस महीने, जितना आप क्रिएटिव होगे ना, और मैंने जैसे बोला आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। आप अपनी बातों से, आप अपनी क्रिएटिव आइडिया से बहुत वेल्थ आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, और हाई पोजीशन को आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, एक अच्छी खासी पोजीशन को आप मैनिफेस्ट करने वाले हो इस महीने। करियर ओरिएंटेड भी ये मंथ मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों का, ठीक है? करियर ओरिएंटेड। आपका विजन जो है बहुत ब्रॉड होने वाला है, मतलब बहुत, यस, डेफिनेटली। अगेन यहाँ पर ना अगर आप देख पा रहे हो इन किंग ऑफ वॉन्ड्स में, मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पर ये जो लिजार्ड है ये अपनी ही पूंछ को खा रही है, दैट मीन्स अगेन कुछ कंप्लीशन, ठीक है?
वर्ल्ड की एनर्जीज, कंप्लीशन की एनर्जीज, जैसे आप करियर में कुछ अचीव करना चाह रहे थे, कुछ पाना चाह रहे थे, कुछ काम को कंप्लीट करना चाह रहे थे, कोई टास्क आपने हाथ में लिया था, वो कंप्लीशन, वो अचीवमेंट आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो बोल्ड अप्रोचेस आप लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बोल्ड एक्शंस लेते रहिए, और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनिए। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है एक्शंस रिक्वायर्ड रहेंगे, डेफिनेटली एक्शंस, कर्मास। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस महीने आप दूसरों की हेल्प करने के लिए अवेलेबल हो, तो हेल्प करो, अपने दिल को खोलो। ठीक है, ये एनर्जीज है। लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है। और आपको क्या गाइड करना चाहते हैं या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। भाई करियर में तो एक्सपेंशन है, रिकॉग्निशन है, रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, ट्रॉफी या फिर कुछ तो है यहाँ पर। मतलब आप जो मेहनत कर रहे हो ना, उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, मतलब उसे सराहा जाएगा। मैंने बोला ना, आप बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन आप बहुत से लोगों को इंस्पायर करने वाले हो, अपने काम से इंस्पायर करने वाले हो। अगेन, जैसे कि कुछ आपने किया है, किसी चीज़ में आपने एफर्ट डाला है, उस काम को आप कंप्लीट कर रहे हो और उसके लिए आपको अवार्ड मिल रहा है। किसी अवार्ड शो में भी आप जा सकते हो, कहीं आपको अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, कंपनी में वो एनर्जीज हैं। बहुत मेहनत करी है, मेहनत का फल आपको यहाँ पर मिल रहा है इस महीने। ये एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आई है। चलिए लास्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, कैप्रिकॉर्न। लास्ट मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। ओके, यूनिवर्स आपको यहाँ पर इस महीने ये कंफर्म करना चाहते हैं, ओके, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ। इस महीने कुछ तो आप बड़ा एक्शन, डिसीजन या फिर कोई आइडिया, मैंने बोला ना, आपकी सक्सेस का कारण बनेगा। कुछ तो है यहाँ पर जिसे आप जिसे कहते हैं ना, अनलॉक कर सकते हो इस महीने। हाई 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 एनर्जीज है जो आपके लिए लिटरली ब्लेसिंग है। ठीक है, ब्लेसिंग्स का काम करने वाली है। और यूनिवर्स आपको, आपकी विजडम यहाँ पर बहुत ग्रो करने वाली है इस महीने। पहली बात तो आपकी विजडम आपको गाइड करेगी। ठीक है, और हो सकता है कुछ एक पॉइंट पर या कुछ एक सिचुएशन में आपको ऐसा लगे कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, कुछ एक डाउट्स आपके अंदर आ सकते हैं, या फिर ऑलरेडी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आपके अंदर कुछ डाउट्स हो सकते हैं कि क्या मैं सही दिशा की तरफ जा रहा हूँ, सही बढ़ रहा हूँ। यूनिवर्स कह रहे हैं डेफिनेटली ये पाथ भले ही आपको थोड़ा सा डरा सकता है, या फिर आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो, या फिर आप डाउट्स के एनर्जीज में जा सकते हो, बट आप वही हो जहाँ आपको होना चाहिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, आपके गाइड्स आपके साथ है। ठीक है, आपको व्हाइट बर्ड यहाँ पर दिखाई दे सकता है, आउल स्पिरिट है, बर्ड स्पिरिट है यहाँ पर। ठीक है, बर्ड स्पिरिट है, स्पेसिफिकली बर्ड्स के जहां जहां आपको बर्ड्स दिखाई देना, जैसे यूनिक बर्ड्स, जैसे मैंने बोला वाइट कलर के, या फिर जो एक अलग ही दिख रहे हैं। एक तो है ना, यूजुअली जो हम देखते हैं डेली में, जो हम देखते हैं जैसे पिजन्स होते हैं, या फिर एरिया एरिया की बात होती है जहां जहां आप रहते हैं। लेकिन आपको जो चीज रेयरली दिखाई देती है या कभी ही दिखाई दी, दैट मीन्स वो आपका एक कंफर्मेशन होगा, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और एक चीज और मुझे यहाँ पर बताई जा रही है, 111 भी आपको जब दिखाई दे, आप समझ जाना आप बिल्कुल सही दिशा में है। ये आपके साइंस होंगे इस महीने। और आपको बोला जा रहा है एक्शन लेते जाओ,
इस महीने ना मार्स की एनर्जीज भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और अगर आपका मार्स अच्छा नहीं है ना, आपके चार्ट में अच्छा नहीं है और आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो, तो उसको एक्टिवेट करो, ठीक है। मार्स की एनर्जीज को एक्टिवेट करने की आपको ज़रूरत है। कुछ मेहनत वाला काम करो, जिम ज्वाइन करो, बॉडी मूव करो, मतलब कुछ करो यहाँ पर। ये एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है। जब आप मार्स को ठीक करना स्टार्ट करोगे, आपके अंदर वो पैशन जागेगा, आपके अंदर वो क्रिएटिव साइड आपकी जागेगी, कुछ करने का आपको मन करेगा, ठीक है। तो ये वक्त है एक्शन लेने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। यूनिवर्स कह रहे हैं एक्शन लो, आगे बढ़ो पैशन के साथ, ठीक है। तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए इस महीने की। तो यस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।